और जब मां वामांग में विराजमान हुई तो भगवान शंकर बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। उस समय मां पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि हे भगवान, सती के रूप में मैंने क्या किया वो मैं जानती हूं कि मैंने राम जी पर संदेह किया। जो राम ब्रह्म है उन ब्रह्म राम पर मैंने संदेह किया और मैंने आपसे झूठ बोला, आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाई, इसलिए मैंने वह देह त्यागा। लेकिन आज जब पार्वती बनकर के मैं आपके पास में हूं, प्रभु मेरे मन में संदेह तो नहीं है कि राम ब्रह्म है या नहीं, पर प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न जरूर हैं और वो मेरे जो प्रश्न हैं वो अब तक शांत नहीं हुए। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठे और वो दरिद्र हो रहे? भगवान ने कहा नहीं। हाँ, एक स्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है और उसको ये पता नहीं है कि ये कल्प वृक्ष है। तो जब तक उसे पता नहीं चलेगा वो कल्प वृक्ष के सामने अपनी मांग कैसे रखेगा? मां पार्वती ने कहा और ऐसा हो कि उसको पता है कि ये कल्प वृक्ष है और उसके बाद भी वो दरिद्र है, तो भगवान ने कहा ये तो फिर आश्चर्य वाली बात है। मां पार्वती कहती है बस वैसी ही स्थिति मेरी है कि मैं आप जैसे कल्प वृक्ष के नीचे हूं, उसके बाद भी मेरे मन के जो प्रश्न हैं, मेरे मन की जो शंकाएं हैं, मेरे मन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा भगवान अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही। भगवान मैं कुछ जानना चाहती हूं, भगवान मैं कुछ पूछना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा तो देवी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? कहा भगवान प्रश्न मेरे वही हैं जो पूर्व जन्म में थे कि लेकिन पूर्व जन्म में मैंने संदेह किया था, पर इस जन्म में मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ और राम कथा को लेकर के मेरे मन में जो प्रश्न है वो ये है, मैं ये जानना चाहती हूं कि जो राम ब्रह्म है वे मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं, और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो उनका विवाह कैसे हुआ, धनुष कैसे तोड़ा, कैसे अहिल्या को तारा, कैसे ताड़का को मारा, कैसे राजा दशरथ और उनकी पत्नी कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, सीता का वियोग कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और भगवान ने कैसे रावण को मारा, और फिर जब प्रभु लौट के आए तो भगवान का राज्याभिषेक किया गया। वो सारी कथा मैं विस्तार से सुनना चाहती हूँ। अर्थात भगवान अब मुझे आप वह बताइए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो भी बताइए, और जो मैंने आपसे नहीं पूछा, मतलब मैं कुछ पूछने में चूक गई हूं, एक आध बात प्रभु के जीवन से जुड़ी हुई, तो वो भी आप मुझे बताइए। भगवान शंकर ने जैसे ही पार्वती मैया की भाव देखे तो भगवान शंकर तो ध्यान में जाने वाले थे कि ध्यान करेंगे, लेकिन जैसे ही पार्वती मैया की बातें सुनी तो भगवान सोच रहे हैं यदि मैं ध्यान में बैठता हूं तो ध्यान से केवल मेरा हित होगा। किसका हित होगा? मेरा। पर यदि पार्वती को मैं कथा सुनाता हूं तो उस कथा से मेरा भी हित होगा, पार्वती का भी हित होगा, और पार्वती के साथ साथ जगत का भी हित होगा। इसलिए मैं केवल मेरे हित को
को ना देखते हुए जगत के हित को देखता हूं और पार्वती को राम कथा सुनाता हूं। राम कथा सुनाने के लिए, राम कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर तैयार हैं और सबसे पहले भगवान शंकर कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, देवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, देवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, देवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो भगवान शंकर मां पार्वती के प्रश्नों को सुनकर के प्रसन्न हुए। राम कथा प्रारंभ करने के पहले राम जी का ध्यान किया कि राम जी कैसे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल को देने वाले और अमंगलों का हरण करने वाले हैं। राम जी का ध्यान किया है और फिर भगवान शंकर मां पार्वती की प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा। देखो, जिस व्यक्ति के कारण आपका मन भगवान में लग रहा है, जिस व्यक्ति के कारण आप भगवान के भजन के मार्ग पर चल रहे हैं, वो व्यक्ति जितने बार दिखे उस व्यक्ति को आप प्रणाम करो और उस व्यक्ति का आप धन्यवाद दो। ऐसा भगवान शंकर हमें सिखाते हैं। कौन सिखा रहा है? भगवान शंकर। यहां तक कि किसी व्यक्ति की ताड़ना और किसी व्यक्ति की यातना, ताड़ना और यातना से आपका मन भजन में लगे, मतलब ऐसा कोई घर में है जो आपको बहुत दुख दे रहा हो, बहुत दुख दे रहा हो, बहुत दुख दे रहा हो, उसके दुख देने के चक्कर में आपको लगे कि अब घर गृहस्थी छोड़ के हम तो भजन करेंगे, और आप भजन मार्ग पे लग जाओ, तो वो दुख देने वाले व्यक्ति को भी धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि उसके पहले तक आप भजन नहीं कर रहे थे, उसने दुख दिए, आप भजन मार्ग पर चल दिए। तो जिस व्यक्ति के जो भी है, आपके गुरुजी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके आस पड़ोसी हैं, कोई भी, किसी भी व्यक्ति के कारण यदि आप भजन मार्ग पर जा रहे हैं तो उसकी प्रशंसा कीजिए और ध्यान रखिएगा, जीवन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भजन ही है। समझे? जीवन की जो अंतिम 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 आपकी यात्रा है या स्थान है वो भजन है। लेकिन उसको अंतिम क्यों बनाना? शुरुआत से हम भजन करें ना, जब वो फाइनल डेस्टिनेशन है ही कि वहां एक स्थान ऐसा आएगा जहां पहुंच के केवल भजन ही करना है, तो वहां पहुंच के क्यों प्रारंभ से भजन को अपने जीवन में हम धारण करें। तो भगवान शंकर ने मां पार्वती की प्रशंसा की है। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, देवी आप धन्य हैं। मां पार्वती ने कहा, भगवान मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मतलब पार्वती जी को ये लगा कि कहीं भगवान गुस्से में तो नहीं कह रहे। कई बार होता ना व्यंग करके कहना, नाराजगी में कहना, तो भगवान आप कहीं गुस्से में, नाराजगी में, व्यंग करके तो नहीं कह रहे।
भगवान शंकर बोले, अरे देवी, इतनी अच्छी बात आप कह रही हैं, मैं क्यों नाराज होऊंगा। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। और भगवान शंकर क्या कहते हैं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। गाइए, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 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 धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 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 धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तो भगवान शंकर पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य है आप, धन्य है आप देवी, धन्य है आप, तुम समान नहीं को उपकारी। मेरा उपकार करने वाला आपके जैसा कोई है ही नहीं। पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठ गई कि भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। आज आपने हमसे जो पूछ लिया है ना, क्या पूछा है? रघुपति कथा प्रसंगा। वो कथा कैसी है? सकल लोक जग पावनी गंगा। वो कथा गंगा की जैसी है। एक गंगा तो मेरी जटाओं से निकलती है, एक गंगा मेरी जटाओं से निकलती है और जटाओं से निकल करके गंगा सागर में जाकर के समा जाती है, समाहित हो जाती है, मिल जाती है। एक गंगा तो ये है, ये गंगा तो सीमित लोगों को तारती है, लेकिन ये जो राम कथा रूपी गंगा आपके कहने पर मेरे मुख से प्रवाहित होगी, अब इस कथा रूपी गंगा से सारे विश्व का कल्याण होना है, सारे संसार का कल्याण होना है।